राधे राधे दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल पूजा टैच में आपका स्वागत है। मैं आपको एक हनुमान जी की रहस्य के बारे में बता रही हूँ। हनुमान जी की पूंछ का क्या रहस्य है, इसके बारे में एक बार की बात है। कैलाश पर्वत पर माँ पार्वती अपने दिन भर की पूजा अर्चना में व्यस्त थीं। तभी उन्हें रावण कैलाश पर्वत की ओर आता दिखाई दिया। पार्वती जी ने शंकर जी से कहा, भगवान, आपने इस भक्त को कैलाश आने से रोक दीजिए, वरना किसी दिन मैं इसे अग्नि में भस्म कर दूंगी। यह जब भी आता है तो मैं असहज महसूस करती हूँ। यह बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप इसे समझा दीजिए कि यह कैलाश में ना आया करे। शिव जी जानते थे कि पार्वती सिर्फ उनके वरदान की मर्यादा रखने के लिए रावण को कुछ नहीं कहती हैं। वह चुपचाप उठकर बाहर आकर देखते हैं, रावण नंदी को परेशान कर रहा है। शिव जी को देखते ही वह हाथ जोड़कर प्रणाम करता है। प्रणाम महादेव। महादेव कहते हैं, आओ दशानन, कैसे आना हुआ? मैं तो बस आपके दर्शन के लिए आ गया था महादेव। आखिर महादेव ने उसे समझाना शुरू किया। देखो रावण, तुम्हारा यहाँ आना पार्वती को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए तुम यहाँ मत आया करो। रावण कहता है, महादेव, ये आप क्या कह रहे हैं? आप ही ने तो मुझे किसी भी समय आपके दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर आने का वरदान दिया है, और अब आप ही कह रहे हैं कि मैं यहाँ नहीं आया करूँ। मतलब कि आप अपने वरदान को वापस ले रहे हैं। महादेव कहते हैं, नहीं, ऐसी बात नहीं है रावण, लेकिन तुम्हारे क्रियाकलापों से पार्वती परेशान रहती है, और किसी दिन उसने तुम्हें श्राप दे दिया तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। इसलिए बेहतर यही है कि तुम यहाँ पर ना आओ। महादेव, फिर तो आपका वरदान मिथ्या हो गया। मैं तुम्हें आज एक और वरदान देता हूँ। तुम जब भी मुझे याद करोगे, मैं स्वयं ही तुम्हारे पास आ जाऊँगा। लेकिन तुम अब किसी भी परिस्थिति में कैलाश पर्वत पर मत आना। अब तुम यहाँ से जाओ। पार्वती तुमसे बहुत रुष्ट है। महादेव इतना कहते हैं तो रावण वहाँ से चला जाता है। समय बदलता है। हनुमान जी रावण की स्वर्ग नगरी लंका को जलाकर राख करके चले जाते हैं, और रावण उनका कुछ नहीं कर सकता है। वह सोचते सोचते परेशान हो जाता है कि आखिर उस हनुमान में इतनी शक्ति कहाँ से आ गई। परेशान होकर वह महल में ही स्थित शिव मंदिर में जाकर शिव जी की प्रार्थना प्रारंभ करता है। जटाटवी गलज्ज प्रबल प्रभा पाविस्तस्थले गले विलंब लंबता भुजंग टुंड मालिकाम। उसकी प्रार्थना से शिव भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और प्रकट होकर कहते हैं। रावण उनके चरणों में गिर पड़ता है। शिव जी कहते हैं, कहो दशानन, कैसे हो? रावण कहता है, आप अंतर्यामी हैं महादेव, आप सब कुछ जानते हैं। एक अकेले बंदर ने मेरी लंका को और मेरे दर्प को भी जलाकर राख कर दिया। मैं जानना चाहता हूँ कि यह बंदर, जिसका नाम हनुमान है, आखिर कौन है? और प्रभु,
उसकी पूंछ तो और भी ज़्यादा शक्तिशाली थी। किस तरह सहजता से मेरी लंका को जला दिया। मुझे बताइए कि ये हनुमान कौन है। शिवजी मुस्कुराते हुए रावण की बात सुनते रहते हैं और फिर बताते हैं कि रावण, ये हनुमान कोई और नहीं, मेरा ही रुद्र अवतार है। विष्णु ने जब यह निश्चय किया कि वे पृथ्वी पर अवतार लेंगे और माता लक्ष्मी भी साथ में अवतरित होंगी, तो मेरी इच्छा हुई कि मैं भी उनकी लीलाओं का साक्षी बनूं। और जब मैंने अपना यह निश्चय पार्वती को बताया तो वो हट कर बैठी कि मैं भी साथ में रहूंगी। लेकिन यह समझ नहीं आया कि उसे इस लीला में किस तरह से इसका भागीदार बनाया जाए। तब सभी देवताओं ने मिलकर मुझे ये मार्ग बताया कि आप बंदर बन जाइए और शक्ति स्वरूपा पार्वती देवी आपकी पूंछ के रूप में आपके साथ रहें, तभी आप दोनों साथ रह सकते हैं। और उसी अनुरूप मैंने हनुमान के रूप में जन्म लेकर राम जी की सेवा का व्रत रखा और शक्ति रूपा पार्वती ने पूंछ के रूप में और उसी सेवा के फलस्वरूप तुम्हारी लंका का दहन किया। अब सुनो रावण, तुम्हारे उद्धार का समय आ गया है। अतः श्री राम के हाथों तुम्हारा उद्धार होगा। मेरा परामर्श है कि तुम युद्ध के लिए सबसे अंत में जाना, जिससे कि तुम्हारा समस्त राक्षस परिवार भगवान श्री राम के हाथों से मोक्ष को प्राप्त करे और तुम सभी का उद्धार हो जाए। रावण को सारी परिस्थिति का ज्ञान होता है और उस अनुरूप वह युद्ध की तैयारी करता है और अपने पूरे परिवार को राम जी के समक्ष युद्ध के लिए पहले भेजता है और सबसे अंत में वह जाता है और स्वयं को मोक्ष को प्राप्त करता है। दोस्तों, मेरी ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए। धन्यवाद।